भाजपा ने बूथ कमेटी भी बना दी है। भाजपा के पन्ना प्रमुख जो हैं वो वोट मांगने पे लगे हुए हैं। नया मतदाता जो बना है उसकी मीटिंगें हो रही हैं, वो हमसे प्रचार प्रसार में आगे हैं। तो ये अफसोस और चिंता का विषय, अभी तक ना हमारा मैनिफेस्टो है, ना हमारी कमेटी है, ना उम्मीदवार के चयन को लेकर के कोई प्रक्रिया अंतिम दौर में है, न जनसभाएं हमारी ज्वाइंट है। मेरे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी। त्यागी जी, जो तीसरी मीटिंग हुई इंडिया अलायंस की और जो चौथी मीटिंग हुई, उसके बीच में तकरीबन 80 दिनों का फासला था। तमाम जो घटक दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डिले कर रही है पहले विधानसभा चुनाव। अब आपने भी कहा है कि देरी हो रही है, 10-15 दिनों के बाद फैसला लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ऐसा कहा। क्यों आप ऐसा मानते हैं कि डिले हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो अलायंस कमेटी बना दी है और कवायद चल रही है। भाजपा ने उम्मीदवार भी तय करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने बूथ कमेटी भी बना दी है। भाजपा के पन्ना प्रमुख जो हैं वो वोट मांगने पे लगे हुए हैं। नया मतदाता जो बना है उसकी मीटिंगें हो रही हैं, वो हमसे प्रचार प्रसार में आगे हैं। तो ये अफसोस और चिंता का विषय जेडीयू को क्यों, सभी पार्टियों के लिए होना चाहिए। पिछले साल 27 सितंबर को नीतीश कुमार जी ने हिसार में घोषणा की थी कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई विकल्प नहीं हो सकता। उस समय ममता दीदी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी और के चंद्रशेखर राव तीसरा मोर्चा बनाने पर लगे थे। हम खुद भी, जनता दल भी तीसरे मोर्चे में रह चुका है। वो गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी। देवेगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल उसके प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन नीतीश जी ने पहली बार उसको तोड़ करके फर्स्ट फ्रंट बनाने की बात कही। आज 1 साल और 4 महीने हो गए हैं, अभी तक ना हमारा मैनिफेस्टो है, ना हमारी कमेटी है, ना उम्मीदवार के चयन को लेकर के कोई प्रक्रिया अंतिम दौर में है, न जनसभाएं हमारी ज्वाइंट है। तो इसको लेकर के अगर इंडिया घटक दल का कोई, गठबंधन का कोई घटक दल अतिरिक्त परेशानी महसूस करता है तो अच्छी बात है। आपने कहा कि पार्टी कंफ्यूज है, कांग्रेस पार्टी निकालनी चाहिए। इंडिया यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब सभी राजनीतिक दलों को, जो इंडिया घटक दल के सदस्य हैं, उनको अपनी पार्टी मजबूत करने के बजाय इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए। कन्वीनर को लेकर भी सर बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को बनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तैयार है, ये लोग तैयार नहीं है। उसको लेकर भी आपको लगता है कि जो डिले हो रहा है उससे भी चीजें और आगे डिले हो रही है? नहीं, नीतीश कुमार तो निर्माता हैं इसके, विच इज बिगर देन द कन्वीनर। और ना हमने कभी अप्लाई किया, ना हमने कोई लॉबिंग की। उन्हीं के यहां से खबरें आती हैं कि अमुक खिलाफ है, उन्हीं के यहां से खबरें आती हैं अमुक पक्ष में नहीं है। तो ये भी हमारे लिए अपमानजनक और निंदाजनक है। जो देश की राजनीति का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है, जिसपे भ्रष्टाचार का, ईडी का, सीबीआई का, पीएमएलए का कोई चार्ज नहीं है, जिसपे परिवारवाद का कोई चार्ज नहीं है, जिसकी समस्त राजनीतिक दलों के नेता तारीफ कर चुके हैं, उसको लेकर के आप कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। इस पर भी हमारा गुस्सा है। की पार्टी प्रमुख पार्टी है बिहार की। बिहार में क्या स्थिति है, कहां तक पहुंचा है सीट शेयरिंग का मामला? क्योंकि कल भी एक बैठक हुई आरजेडी के साथ में, कहा जा रहा जेडीयू से भी मुलाकात होगी। क्या लग रहा है आपको, कब तक आप बिहार को सुलझा लें? कोई विवाद नहीं है। जब हम एनडीए छोड़ करके यूपीए में आए थे, या यूपीए प्लस में आए थे, या महागठबंधन में आए थे, उस समय हम 16 सीटें जीते हुए थे और 1 पर नंबर 2 थे। उसी नंबर के साथ अब हम हैं। और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और वामपंथी दल, उनको आपस में सीटों का बंटवारा करना जनता दल को कोई दिक्कत नहीं। मैं राहुल गौतम।